हेलो। हेलो हेलो। हाँ सत्साई बहन जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, मेरे को एक शंका है तो उसका थोड़ा मैं समाधान सोच रही थी आपसे पूछने के लिए। जी। तो जैसे आप ये बता रहे हैं, मैंने अभी आपकी एक वीडियो देखी थी, जैसे आप एक एक मतलब बहन जी को बता रहे हैं कि अब तो हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, वो तो जी। मतलब है नहीं है जो हमको नाम दीक्षा दें। जी। पर जैसे किसी ने ले ली है जैसे हम्म। नाम दीक्षा, वही दूसरे भक्तों के वजह से नामदान केंद्र जा करके, जी। तो क्या वो हमारी सफल नहीं होगी? बहन जी उसमें दो बातें हैं। जी। नाम परमात्मा का है, नाम हमने कभी भी फर्जी नहीं बताया, नाम हमने परमात्मा का ही बताया, लेकिन इन लोगों को इस तरीके से डीवीडी से ऑनलाइन विधि से देने का आदेश नहीं है। तो ये लोग नाम देने के अधिकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने नाम ले लिया, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने तो ज्ञान समझ के या जैसे भी अपने भाव अनुसार अपने श्रद्धा अनुसार आपको गुरु जी के सत्संग वाणी अच्छी लगी, आपने नाम ले लिया। उस समय गलती आपकी नहीं थी बहन। अब इसका एक ही रास्ता है, अगर आपके समझ में आ गई हो पूरी ये राम कहानी, तो नाम हुँ। परमात्मा का है। मर्यादा में रहकर, जैसा हमें गुरुदेव ने नाम देते समय जो बताया है हमें कैसे जाप करना है, क्या मर्यादा है, उस हिसाब से अपना काम धंधा करो, अपनी भक्ति करो। जब तक गुरु जी जेल से नहीं आ जाते हैं तब तक ना इनके किसी नामदान केंद्र पे जाना है, ना इनको कोई ज्योति पाठ दान का पैसा देना है, ना फालतू में घुटने तोड़ने के लिए और 10 गाड़ियां खुद खाने के लिए, 20 गाड़ियां गुरु जी को दिलवाने के लिए हिसार जाना है, ना इनके धरने प्रदर्शन रैलियों में जाना है। मतलब इनसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओ, ये काल के एजेंट है भगत जी। आप थोड़ी बहुत भक्ति करते हो, बीच में आपको ये पीले पर्चे निकाल निकाल के फर्जी आदेश दे दे के आपकी भक्ति को नष्ट करवाते रहते हैं। गुरु जी के ज्ञान को आधार बनाओ, और गुरु जी के जेल से आने तक अगर सतनाम मिल गया है डीवीडी से ऑनलाइन तो ठीक है, लेकिन नहीं मिला तो आगे लेने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सच्चा नाम केवल सतगुरु देता है, परमात्मा ये झूठे पाखंडी लोगों से लेके लिया हुआ नाम बहन जी काम नहीं करेगा सच्चाई मालूम होने के बाद। तो भाई साहब जी, जैसे हम तो मैं तो मतलब मैंने तो ले रखा है, तो मेरे को सतना मिल गया है, लेकिन अब जैसे जो चाहते हैं लेना तो फिर वो क्या ना करेंगे? ना 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 बहन जी, लेना तो पूरी दुनिया चाहती है, तो क्या पूरी दुनिया को ये मैनेजमेंट देगा? क्या गुरु जी जेल में बैठे रहेंगे फिर? तो पूरी फिर दुनिया नाम लेगी ना, घर घर में होगा बोध विचारा सकल सृष्टि परवानी, कोई लिखा हुआ ना, परमेश्वर का वचन है ना। जी। तो कौन देगा? क्या परमात्मा जेल में बैठने के लिए आता बहन? ये तो जिनको परमेश्वर ने नाम दे दिया इन 27 सालों में, उन मूर्खों की बुद्धि खोलना चाह रहे थे परमात्मा, जो उनके भाई के पीछे लगे हुए थे, जो मैनेजमेंट को ही भगवान समझ रहे थे, जो ज्ञान को आधार ना बना के देखा देखी में चल रहे थे। उन उन मंद बुद्धि भक्तों की परमेश्वर बुद्धि खोलना चाहते थे कि ज्ञान को आधार बनाओ, भक्ति ऐसे नहीं चलती। तुम ज्ञान तो मेरा सुन रहे हो और बीच में मेरा भाई तुम्हें आके कोई नया आदेश बता देता है, तुम जाटों को आरक्षण दे देते हो, तुम राजनीति कर देते हो, तुम कभी कांग्रेस को वोट दे देते हो, तुम कभी बीजेपी को वोट देते हो। बताओ, परमात्मा ने कभी सन 1994 से 2014 तक कभी आदेश दिए? तो आज वो जेल जाने के बाद ये घटिया आदेश देंगे? और ये नामदान केंद्र क्या परमेश्वर ने कभी खोले? 27 साल से 2014 तक वो जेल गए, क्या एक भी नामदान केंद्र कहीं उन्होंने देश विदेश में कहीं ओपन किया? क्या वो नहीं खोल सकते थे? जेल जाने के बाद ये मतलब दुकानें खोलने के लिए गए थे परमात्मा। ये सारा धर्म को धंधा इन लोगों के द्वारा बनाया गया, क्योंकि ये परमात्मा को समझ नहीं पाए। तो बहन जी ज्ञान को आधार बनाओ। अरे नाम परमात्मा का मिल रहा, आपको भक्ति आपको परमात्मा की मिल गई है, आपको भक्ति मार्ग पे चलना आपको परमात्मा ने सिखा दिया, सत्संग आप गुरुदेव के सुनते। अब तो इन पाखंडियों की हमें क्या जरूरत है बहन? हम क्यों इनके मनमाने आदेशों पे हम चल के हम अपनी भक्ति नष्ट करें, हम अपने परमात्मा को मतलब दुखी करें? हम तो, हमारा केवल यही तो कहना है, हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है बहन, हमारा कोई प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन जो सच है, जो सच बताने के लिए हमारा परमात्मा यहाँ पे दुख उठा रहा है, लोगों की गालियां खा रहा है, वो देशद्रोही बन के बैठा हुआ है, और हमें उसी सच्चाई के लिए अगर कोई गुरुद्रोही बना दे, कोई मारे पीटे, तो इसमें कोई कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सच्चाई कहेंगे, क्योंकि हमारे को बाप ने यही सिखाया है। लेकिन मेरे को तो संतुष्टि नहीं मेरे को सॉरी, मेरे को संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि मेरे को जब तक नाम दीक्षा नहीं ले रही थी, मैं तो बहुत तड़प रही थी कि मैं नाम दीक्षा लूं लूं करके, तो मैंने फिर ऑनलाइन ली, जैसे कोरोना चल रहा था, जी। तो मैंने 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 ले ली, मतलब मेरे को तो लेना था, मेरे को मतलब आत्म संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तो फिर जैसे बहुत से लोग और भी हैं मेरे जानने वाले, वो बोलते हैं कि भाई हमको लेना है, तो फिर मैं उनको नहीं दिलवाऊं फिर मैं। भाई जो बहन जी देखो, आपने वो ले लिया, उसमें आपकी गलती बताएगा। मैं नहीं बता रहा, क्योंकि आप देखो भावुक होता है भगत बेचारा, उसको नहीं पता। अब ऑनलाइन है, ठीक है भाई, वो गुरु अगर ऑनलाइन देता है, गुरु अगर मोबाइल से दे, कैसे भी दे, वो सत्य है, वो अधिकार है उसको, वो कैसे भी दे, लेकिन चेला थोड़ी देगा बिना आदेश के। हमें वो आदेश तो दिखा दो। आइए, ये जगह जगह ये नामदान केंद्र खोल दिया, हर गांव में गली में, वहां पे ऐसे ऐसे लोगों को बैठा दिया जिनके खुद के नाम खंडित पड़े, जिनको खुद को नहीं पता कि भक्ति क्या है, भगवान क्या है। उन लोगों की, उन चापलूसों की वहां पे सेवा लगा रखी है, वो भक्तों का नाम शुद्ध करवाते हैं। हमें कोई आदेश तो बता दो गुरु जी का। 27 साल से गुरु जी का कोई ऐसा, हमें कोई वीडियो दिखा दो, कोई कोई ऐसा कोई सत्संग बता दो।
ऐसी किसी पुस्तक में लिखा हुआ बता दो जो गुरुजी ने कहा हो कि भाई जेल जाने के बाद में ये डीवीडी से नाम दीक्षा दी जाएगी, मेरा भाई देगा। गुरुजी तो 2006 से 2008 तक भी जेल में थे। उस समय तो गुरुजी ने कहीं नहीं कोई नामदान केंद्र खोले, शुद्धिकरण के लिए भी कहीं कोई एक भी नामदान केंद्र नहीं खोला गुरुजी ने। तो वही भक्ति, वही परमात्मा, वही सब कुछ। तो आज क्यों भाई? और फिर बिना आदेश के भक्ति मार्ग में ये चीजें नहीं चलती हैं। हमें आदेश दिखा दो, दैट्स ऑल, फिनिश। अब बहन समझना तो पड़ेगा। देखो, ये ज्ञान परमेश्वर ने दुनिया से हटके दिया है और इन लोगों का आचरण देखो भाई। अब बताओ, गुरुजी का भाई है, उसने ये नामदान केंद्र खोल रखे, वो मैनेजमेंट का सारा मतलब देख रेख कर रहा है। और वो कौन है? भगोड़ा, पुलिस से छुपता हुआ फिर रहा 6 साल से। तो कहां उसको भगवान और भक्ति पे विश्वास है? जो व्यक्ति अगर वो निर्दोष है तो निर्दोष व्यक्ति, तो पहली बात तो उसको भगने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, अगर जबरदस्ती उन पे कोई दोष लगा दिया और यदि संत रामपाल जी का भगत है तो भी उसको भगने की जरूरत नहीं, उसको अपने भगवान और भक्ति पे विश्वास होना चाहिए। तो बहन, वो आदमी बरवाला कांड से फरार हुआ और आज तक वो पुलिस के आगे भगोड़ा बन के घूम रहा है। तो सोचो, ना तो उसको भक्ति पे विश्वास, ना उसको भगवान पे विश्वास। और उसी आदमी के खोले गए नामदान केंद्रों पे हम सोच रहे कि हमारे को भगवान मिल जाएगा। बहन जी, कैसे मिलेगा? इतना तो हमें विचार करना चाहिए। परमात्मा ने 21वीं सदी में हमारे को जन्म दिया, ऊपर से हमारे को शिक्षित कर दिया, ऊपर से ये तत्व ज्ञान दे दिया, फिर भी हम यदि मूर्खों वाली काम करेंगे तो बहन, इसीलिए तो परमात्मा दुखी होता है। फिर गुरुजी जेल में जाएंगे, गुरुजी ऐसा कोई मतलब घटिया काम करेंगे, हम कभी सपने में भी हम कभी सोच सकते हैं कि गुरुजी अपनी गलती से कभी जेल में जाएंगे? तो किन लोगों की गलती से गुरुजी जेल में? भाई, बरवाला कांड में भक्तों को कमांडो किसने बताया? भक्तों के हाथों में हथियार किसने पकड़ाए? गुरुजी का नाम लेके पुलिस वालों से किसने झगड़ा करवाया? क्या परमात्मा कभी कानून तोड़ेगा? परमात्मा अगर यहां का कानून तोड़ेगा तो परमात्मा का कानून फिर कौन मानेगा? तो किन लोगों की घटिया हरकतों के कारण ये सारा कांड हुआ? उन्हीं लोगों की हरकतों के कारण, जो उनका परिवार है, जो उनका रिश्तेदार है, जो ये कोऑर्डिनेटर है, और उन्हीं लोगों के आज संगत मिलकर चमचा बनी हुई है। एक पीला पर्चा निकाल देते हैं, पीले पर्चे में गुरुजी का जो मतलब शकल दिखाई दे रहा है, गुरुजी बोल रहे हैं पीले पर्चे में, आदेश दे रहे हैं। कोई भी मोबाइल से टाइप कर दो, आप टाइप कर दो बहन जी, आपके मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन है, कंप्यूटर में है, आप टाइप कर दो, सतगुरुदेव जी की जय, आज हिसार जेल से ये आदेश आया, बस वो आदेश हो गया। आदेश बहन जी गुरु जी का सत्संग है, सत्संग से बड़ा कोई आदेश नहीं। आज तो परमेश्वर हमारे सामने है, कल को परमात्मा भी इस काल लोक के विधान अनुसार ये शरीर छोड़ के जाएंगे और भक्ति मार्ग चलेगा 1000 साल तक। तो उस समय यदि ऐसी कोई आपत्ति आ गई, ऐसी यदि संगत में यदि कोई मतलब धोखाधड़ी हो गई, तो कहां से आदेश आएंगे बहन जी? परमात्मा तो सतलोक में बैठा होगा, फिर कौन लाएगा आदेश जाके सतलोक से? कोऑर्डिनेटर लेके आएंगे आदेश। उस समय भी तो ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, सत्संगों को आधार बनाना पड़ेगा। तो क्यों ना आज बना लो, यही चाहता है वो परमात्मा। बहन जी, हम केवल परमेश्वर के गुलाम है, परमेश्वर के भाई के गुलाम नहीं है, इस मैनेजमेंट के गुलाम नहीं है। मैनेजमेंट यदि गुरु जी के ज्ञान में चलेगा तो हम उसके साथी हैं, अन्यथा हम उसके साथी नहीं है। काल भगवान भी गुरु जी का ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु जी के, दुर्गा भी गुरु जी की है, फिर हम उनकी बातें क्यों नहीं मानते? तो बहन हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। हेलो जी बहन। हेलो। हाँ बहन, सुन रही हो? हाँ जी वो आवाज नहीं आ रही थी, अभी कट गई थी। अच्छा जी तो बहन ये बातें हैं सारी। जी, मेरे को समझ में आ गई आप जो बता रहे हैं, लेकिन जैसे मैं तो करती हूँ भक्ति, तो मैं तो बिल्कुल अपने मन से भी करती हूँ, बिल्कुल जी। मतलब अपना जितना मतलब होता है मेरे से मैं अच्छे से करती हूँ। और गलतियां तो खैर होती है, ऐसा नहीं है कि मतलब भूल से गलती हो जाती है, किसी के पैर छू लेना, कभी कभी गलती हो गई, वो भूल से हो गई, तो उसको तो गलती नहीं मानते हैं। बहन जी ऐसी बात नहीं है, परमेश्वर ने पैर छूने के विषय में भी खुल के बता रखा है। परमेश्वर ने कहा यदि ऐसी कोई नौबत आ जाए, यदि ऐसे कोई आपत्ति आ जाए कि आपको किसी के पैर भी छूने पड़ जाएं, तो उसके पैर छू लो, लेकिन आपके मन में यह भाव नहीं होना चाहिए कि ये मुझे आशीर्वाद दे। नहीं बस बाकी परमात्मा ने बोल रखा सत्संग में, क्योंकि भगत जी अभी भगत है कम, जगत है ज्यादा, हम एकदम से शीश उठा के नहीं चल सकते। बिल्कुल। तो परमेश्वर ने हमें इन चीजों को ज्ञान आधार से समझाया कि तुम्हें कैसे इन परिस्थितियों का सामना करना है। ये तो बोल देंगे पैर छू लियो और नामखंड हो गया हो, गुरु जी को प्रार्थना लगाओ, आप प्रार्थना लगाओगे, झूठा बोल देंगे गुरु जी का ज्योति का आदेश आ गया, 2100 रुपए का दंड फालतू में आपके सिर पे रख दिया बिना ज्ञान के कारण। तो परमेश्वर ने सारे उपाय बता रखे हैं। परमेश्वर ने कहा कि यदि आपके यदि कोई पैर छूता है, तो परमात्मा ने कहा कि यदि आपका भाव यदि पैर मतलब छुआने का या आशीर्वाद देने का नहीं है, आप पे कोई दोष लागू नहीं है। और जो भी आपके पैर छूता है तो तुरंत आप भी नीचे झुको और उसको अपने मतलब की जो है गले से लगा लो, उसको प्रेम दो। तो सारी विधि बता रखी है बहन परमात्मा ने, लेकिन सत्संग कौन सुने? सत्संग ना सुनने के कारण तो मैनेजमेंट वालों ने इतना बड़ा ये फ्रॉडबाजी कर दिया संगत के साथ।
नहीं तो किसकी मजाल थी भाई। जी जी बिल्कुल। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मेरे भाई को आधार मत बनाओ, मेरी बेटी को आधार मत बनाओ, मेरी पत्नी को आधार मत बनाओ, इस ज्ञान को आधार बनाओ। ज्ञान को आधार बनाओ, बिल्कुल। इसलिए तो बहन जी ज्ञान आधार की भक्ति बताई। नहीं तो 650 साल पहले भी परमात्मा ने यही ज्ञान, यही मंत्र, यही सब कुछ दिया था। जी। तो भाई साहब मैंने तो मतलब नाम दीक्षा ली थी, तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पता नहीं है। जी लेकिन वो तो मेरे हस्बैंड तो पूजा करते हैं, दुर्गा माता की व्रत रखते हैं। तो वो मेरे से जैसे घर में मैं हूँ तो मैं ही करती हूँ उनकी मूर्ति, लेकिन मैं क्या करती हूँ उनकी फोटो वगैरह रखती हूँ तो अपने नाम जपती रहती हूँ भगवान का, मतलब अपने परमात्मा संत रामपाल जी का नाम ले लेती हूँ। और ये जो मंत्र दे रखे हैं सतनाम के, तो मैं ये जपती रहती हूँ, लेकिन मैं मेरे को करना पड़ता है ये बहन सब। जी, वो आपकी मजबूरी है, वो परमेश्वर भी जानते हैं, वो भी अंतर्यामी है। परमात्मा केवल अंदर के भाव देखता है। आपने हाथ से चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की फोटो को अपने सिर पे रखा हो, परमात्मा उसको नहीं देखता। परमात्मा ये देखता है कि हृदय में कौन बैठा है इसके। हृदय में यदि आपके अपना गुरु बैठा है तो ब्रह्मा विष्णु महेश को चाहे आप मतलब के सिर पे बैठा के रखो, कोई दिक्कत नहीं उससे। हमें गुरु जी ने क्या कहा, आप किसी मंदिर में जाओ, 100 बार जाओ, मंदिर में सो भाई रात को, लेकिन भक्ति भाव नहीं होना चाहिए, भक्ति भाव नहीं होना चाहिए, चाहे वहीं भक्ति बैठो भाव आप। होना उनके सामने। ये परमेश्वर सब जानते हैं भगत जी। इस समय भगत समाज किन परिस्थितियों में है, जगत का कितना प्रभाव है, कैसी कैसी समस्याएं सबके सामने उत्पन्न है। तो परमात्मा ने कहा कि हृदय में भाव अपने परमात्मा का रखो। कुछ चीजें ऐसी हैं उनका हमें सख्ताई से पालन करना पड़ेगा। जैसे शराब है, चाहे कोई कितना दबाव दे, अंडा मांस बीड़ी सुल्फा गांजा, चाहे कोई कितना दबाव दे, वो हमें ये नहीं कि भाई अपने मन में तो भगवान है और हम ये लो भी भाई ये पी लेते हैं, वो नहीं चलेगा वहां पे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें परमात्मा ने इस ज्ञान आधार से उनका समाधान किया हुआ है, और बाकी चीजों का हमें खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा बहन जी, कुछ संघर्ष भी करना पड़ेगा। गुरु जी ने क्या बताया कि 350 साल पहले ठाकुरों के परिवार में मीराबाई का जन्म था, और उस समय जब औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया था, और उसने हिम्मत दिखाई, ज्ञान को आधार बनाया, रात को 12-12 बजे सत्संग सुनने जाती थी। तो गुरु जी ने कहा कि जब उस समय वो मीराबाई यदि संघर्ष कर सकती है, तो क्या उसके कोई 4 हाथ पैर थे? आज की लड़कियां क्यों नहीं कर सकती जिसको भगवान चाहिए? हमारे अगर शुगर बता दी डॉक्टर ने बताया भैया अगर मीठा खा लिया तो मर जाएगा। बहन जी, हम किसी शादी में जाते हैं, रिश्तेदार हमें एक मिठाई खाने के लिए कितना प्रेशर बना, अरे खा लो जी, एक तो खा लो, बड़े प्यार से, देखो मामा जी आपको खिला रहे हैं, अपने हाथ से खिला रहे हैं, बार बार थोड़ी खिलाते हैं। वो नहीं खाता, उसको पता है कि डॉक्टर ने सख्त मना कर रखा, खा लिया तो मेरा नुकसान होगा। इसी प्रकार बहन जी ये मर्यादा इस भक्ति मार्ग में शुगर है, लेकिन हमें विश्वास नहीं है, हमें ज्ञान नहीं, इसलिए हम लोग खा रहे हैं। जैसा मैनेजमेंट कह रहा है वैसे हम चल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, आरक्षणबाजी कर रहे हैं, कुपात्रों को दान दे रहे हैं, ज्योति पाठ का पैसा दे रहे हैं। अरे गुरु तो जेल में बैठा है, 2 टाइम का सरकारी खाना सरकारी कपड़ा मिल रहा है, बाकी पैसे से कौन अय्याशिया कर रहा है? जिनके साइकिल खरीदने की हिम्मत नहीं थी, ये नामदान के अंदर खोल खोल के संगत का ज्योति पाठ का पैसा लेके वो स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। तो कुपात्रों को दान दे रहे हो तो संगत को लाभ कहां से मिलेगा? सद्बुद्धि कहां से आएगी भाई? तो गुरु जी जेल से आए तब तक बहन जो भी नाम आपको मिल गया, कहीं से भी मिल गया, लेकिन नाम परमात्मा का है, इस नाम पे लगी रहो। घर में छोटी मोटी कोई त्रुटि हो जाए, क्योंकि भगत जी परमात्मा को पता है कि ये जीव आत्माएं सारे नियम एकदम से नहीं निभा सकती, इसीलिए परमात्मा ने शुद्धिकरण की व्यवस्था की है। इसीलिए की है क्योंकि नाम खंड होगा तभी तो शुद्धिकरण होगा। इसलिए अब चूंकि हमारे परमेश्वर है नहीं हमारे सामने, तो अगर होते तो हम उनके सामने प्रार्थना करते, अब नहीं है, तो सीधा सा तरीका है हम परमेश्वर को अंतर्यामी समझें सबसे पहले तो, क्योंकि हम रोज संध्या आरती करते हैं, अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तुम्हें कौन उतारे पार। तो परमेश्वर को अंतर्यामी समझो, अपने हृदय की बात जानने वाला समझो, और भाव परमात्मा के प्रति रखो। छोटी मोटी कोई गलती हो जाती है तो अपने घर पे परमेश्वर को हृदय से शुद्ध आत्मा से दंडवत प्रणाम करो, मालिक से समायाचना करो। बहन जी अगर, क्योंकि परमात्मा आत्मा की सुनता है, बकवाद नहीं सुनता, और आत्मा से प्रार्थना आप चाहे पहाड़ पे बैठ के कर लो, परमात्मा वहां भी सुन लेगा। परमेश्वर कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर साहेब सुनता है सब लहर। हमें भगवान को जानना पड़ेगा पहले, हम लोग गुरु को तो नहीं पहचान पाए कि गुरु है कौन, गुरु होता कौन है, गुरु के रूप में कौन आया हो आज। बस संत रामपाल जी समझ लिया, मैनेजमेंट के कहने पे हमने उनका जन्मदिन मना दिया। अरे जन्मदिन किसका मनता पता है? जीव का, जीव का मनता है जन्मदिन। ये लोग जब कबीर जी की जयंती मनाया करते थे, नकली कबीरपंथी, तो हम लोग क्या बोलते थे? अरे कबीर जी की जयंती नहीं मनाई जाती, कबीर जी का तो प्रकट दिवस मनता है। और हमने उसी कबीर का क्या मना दिया? निंदा के पात्र तो हम खुद हो रहे हैं, अपनी अज्ञानता का प्रमाण तो पूरी दुनिया में हम लोग जग जाहिर कर रहे हैं, फिर बन रहे हैं हम ज्ञानी। कोई सच्ची बात बताए तो उसको गुरुद्रोही कह के साइड में कर दो, उसकी बातें मत सुनो, जैसे दुनिया वालों ने गुरु जी को देशद्रोही करके साइड में कर दिया। वही हालत इस संगत की हो रही है। तो बहन ज्ञान को आधार बनाओ। ये भाई बंधु गुरु जी के रिश्तेदार मैनेजमेंट ये कोई काम नहीं आएगा। ये खुद ही काल के जाल में हमें क्या बाहर करेंगे? हमें तो बाहर करने वाला करेगा, उसकी बात हम मान नहीं रहे। उसने कब सिखाई हमें आरक्षणबाजी, कब सिखाई हमें राजनीति? बताओ कब कहा कि तुम भक्तों को दान करो, भक्तों को ज्योति पाठ का पैसा दो? सतलोक आश्रम बरवाड़ा में खुद गुरु जी ज्योति पाठ का पैसा अपने हाथ में लेते थे, किसी को नहीं लेने देते थे। और आज हम किनको दे रहे हैं? उन्हीं ठगों को, जिन ठगों के कारण आज गुरु जी जेल में बैठे हैं। लाभ कहां से होगा? भक्ति कहां चलेगी भाई?
इसलिए गुरुजी कहते हैं नाम चाहे 2 साल बाद ले लो, मैं कहीं नहीं जाने वाला, यही हूं, नाम देने के लिए आया हूं। मैं यहां पे कोई बाजरे की खेती करने नहीं आया। पहले ज्ञान को आधार बनाओ, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या समझना चाहता हूं, इशारों को समझो, पहले ज्ञान पे दृढ़ हो जाओ, उसके बाद नाम लो। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो मकान कहां से बनेगा बहन? तो ये ज्ञान इस भक्ति मार्ग की नींव है, हमें इसको मजबूत बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है भाई साहब, मैं समझ गई आपकी बात को। अब मतलब नामदान केंद्र में जाऊंगी नहीं। बहन जी शकल भी नहीं देखनी, और बहन जी बाल भी बाका नहीं हो सकता, ये सत भक्ति है। साक्षात परमात्मा पृथ्वी पे संत रामपाल जी के रूप में प्रकट है। अगर देखो मर्यादा उस मालिक को पता है कि थोड़ी बहुत त्रुटियां जीव से हो जाती हैं, समय लगता है। अगर कोई भयंकर रोगी है तो 2 दिन की गोली दवाई से ठीक नहीं हो जाता। परमात्मा को पता बहन, इसलिए जो भी कोई अगर हो जाए गलती, आत्मा से हृदय से अपने घर पे, अरे हमको दीवारों के सामने थोड़ी दंडवत करते हैं, हमने घर पे आरती ज्योति पाठ करते हैं तो दीवारों के सामने थोड़ी करते हैं, हम अपने घर पे भगवान को मान के करते हैं ना। तुम फिर ये भी सोचो ना कि परमात्मा मेरी सुनेगा भाई। कोई एजेंट नहीं है इस आत्मा और परमात्मा के बीच में, भगत और गुरु के बीच में। ये फालतू के एजेंट बन बैठे थे ये लोग, इन एजेंटों को हटाना है हमें। और बाल बाका नहीं हो सकता बहन। गुरुजी जेल से आए तब तक खुल के आप यदि सत्संग सुन रही हो, मर्यादा निभा रही हो, 19-20 हो जाती है बहन, उसके लिए परमात्मा ने विधि बता रखी है। मालिक से अपनी समायाचना करो, दंडवत प्रणाम करके समायाचना करो। बिल्कुल बहन, और कोई तरीका नहीं है। देखो परमेश्वर आत्मा की सुनता है, मन की नहीं सुनता बहन जी। एक बात बताओ, वो टटीरी के बच्चों की परमात्मा ने महाभारत के युद्ध में रक्षा की, इंद्र के हाथी का घंटा तोड़ के। वो टटीरी ने भगत जी अपनी अंतरात्मा से तो प्रार्थना की थी, उसको तो ये भी नहीं पता कि मैं कबीर से कर रही हूं या मैं राम से कर रही हूं। अपनी वो आत्मा दुखी हुई, आत्मा से उसने पुकार की कि हे परमेश्वर मेरे बच्चों की रक्षा करो। तो परमेश्वर ने इंद्र के हाथी का घंटा तोड़ के वहां डाल दिया, महाभारत के युद्ध के बीच में, जो लोगों से उठाया भी नहीं जाता था। वो ये भगवान है जो आज आया हुआ है। प्रहलाद भगत जो विष्णु की भक्ति करता था, परमात्मा ने उसको अग्नि से बचाया, नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का जो मतलब की छाती फाड़ी परमात्मा ने। तो बताओ बहन जी, उसने कौन सा उस प्रहलाद भगत ने कौन सी नरसिंह भगवान के पास में इन एजेंटों के माध्यम से प्रार्थना भिजवाई थी? वो आत्मा की सुनता है बहन, आत्मा की, वो आत्मा का साथी है परमात्मा। बीच में एजेंट बनाओगे धोखा खा जाओगे। ठीक है बहन। अब देखो थोड़ा दास का भी थोड़ा काम धंधे का है ना, बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि इन दिनों फोन भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, फिर बहन जी रोजी रोटी भी बहुत जरूरी है। अब हमारे पास में कोई फालतू का पैसा तो है नहीं, कोई हराम की कमाई तो आती नहीं, जो हम भी जो है मतलब कि अपना बढ़िया सा एक ऑफिस बना लें और भक्तों का शंका समाधान करें। अगर ये हराम का खाने लग गए तो परमात्मा सद्बुद्धि देना बंद कर देगा, फिर काय का शंका समाधान, हम खुद शंकाओं में आ जाएंगे। तो बहन जी काम धंधा भी जरूरी है, समय समय पर मालिक सारे काम करवा रहे हैं। तो भाई साहब जी, तो कब तक आएंगे परमात्मा जी? देखो बहन, अगर जीव हो, अगर परमात्मा को जीव होते, कोई अगर मेरा कोई मामा होता, मेरा कोई फूफा होता, जब तुम्हें बता देता कि भाई वो कब तक आएंगे। अब ये परमात्मा है बहन जी, परमात्मा की गति को कोई नहीं जान सकता। मैं कह दूं कि परमात्मा 1 साल बाद आएंगे, हो सकता है परमात्मा फोन काटते आ जाए अभी। तो मालिक के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, परमेश्वर हमारे साथ में ही है, वो शब्द स्वरूपी परमात्मा है जो मंत्र दे दिया, उस मंत्र का हम जाप करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं शब्द गुरु चित चेला रे। तो जो शब्द हमें परमेश्वर ने दे दिया, उस शब्द हमारा असली गुरु है बहन जी। तो परमेश्वर हमारे साथ में है, और परमात्मा को जेल में बैठने थोड़ी आया बहन। परमात्मा तो पूरी सृष्टि को नाम देगा, वो तो खेल है। कुछ हम अंध भक्तों की आंखें खोलनी थी, कुछ ये जगत वालों के लिए परमेश्वर का कोई खेल है, क्योंकि सब मालिक के बच्चे हैं ना, सबको अपने शरण में लेना है। वो ठीक का समय आ रहा है, तो खेल तो परमात्मा ऐसा ही खेलेगा। वो तो एक तीर से अनेकों शिकार करता है बहन। ठीक है बहन, तो मैं आपको फोन कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं बहन। हाँ, कोई बात नहीं बहन, परमेश्वर ने सेवा में लगा रखा है, 6 साल से इसी में लग रहे हैं। और हमारा भी बहन अन्य रोजी रोटी के अलावा कोई धर्म, कोई अब हमारा कोई काम नहीं है सिवाय इस परमेश्वर की सेवा के। ये सेवा चाहे लोगों की शंका समाधान करके हो जाए, चाहे परमेश्वर के नाम का सुमरण करके हो जाए, चाहे ये सत्संग सुन के हो जाए, सेवा है। सत साई बहन। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।